अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें भी पैथोजन से फाइट करना और इन्फेक्शन से डील करना, सही है। ओके सो स्टूडेंट्स, अब आज से हम प्लांट टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने जितने भी टिश्यूज के बारे में बात की, जितने ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स डिस्कस किए, इवन होम्योस्टेसिस में जो बात की थी, वो सारी चीजें वो थी जो कि अब एनिमल सेल्स में, एनिमल टिश्यूज में पढ़ रहे थे, ठीक है। बिकॉज चैप्टर का नाम टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स है, तो अभी तक हमने ज्यादा फोकस एनिमल्स में किया था बिकॉज एनिमल टिश्यूज और एनिमल ऑर्गन्स वगैरह ज्यादा डाइवर्स है और बहुत उसमें डिटेल्ड चीज है। इसमें प्लांट्स में बिकॉज प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें टिश्यूज और ऑर्गन्स वगैरह होते हैं यूजुअली। सो प्लांट्स के अंदर भी इस तरह होता है कि प्लांट्स टिश्यू क्या चीज होती है। टिश्यू, अगर हम जैसे बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। सारे एक तरह के सेल्स अगर साथ मिल जाते हैं तो मिलकर एक टिश्यू बना देते हैं। जैसे बहुत सारे नर्व सेल्स मिलकर या न्यूरॉन्स मिलकर आपके नर्वस टिश्यू बना देते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई थी आपको। तो प्लांट्स में ये होता है कि बहुत सारे सिमिलर सेल्स जो कि एक जैसे सिमिलर फंक्शन या एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं सेल्स, वो जब मिलते हैं तो वो मिलकर एक टिश्यू बना देते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी इसकी। तो ये प्लांट्स के बारे में। अब प्लांट्स में जो ऑर्गन्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे तो ऑर्गन्स नहीं होते। प्लांट्स के भी मल्टीपल टिश्यूज को मिलाकर हम उसको एक ऑर्गन का नाम देते हैं, जो कि रूट और शूट सिस्टम या वो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ना, जब मैं एक ही चीज करके बताती हूँ। So plants are multicellular eukaryotes. ये multicellular eukaryotes हैं with tissue systems. Plant tissues are composed of cells that are similar and perform a specific function. Different tissues combine to form organs. अलग-अलग tissues होंगे वो मिलकर organ बनाएंगे। So अब जाहिर सी भी यही होता है कि टिश्यूज हैं मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, तो वही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट जो बेसिक पढ़ा था हमने वो वही रहेगा। इसमें आप ये कंफ्यूज नहीं होगा कि ऑर्गन कैसे है। अब जाहिर प्लांट्स के अलग तरह के होते हैं और एनिमल्स में अलग थे, लेकिन टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ मेनी सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ऑर्गन्स भी क्या होते हैं? ऑर्गन्स मल्टीपल टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, तो वही चीज प्लांट्स में भी अप्लाई हो रही है, वही सेम कॉन्सेप्ट। Each organ itself is also specific for a particular function together, making up the tissue system. जाहिर है बात, ये हर organ भी कोई particular function perform कर रही है और वो organs हैं similar और एक ही तरह का function perform करने वाले organs जब मिलते हैं तो वो tissue system बना देते हैं। जैसे अगर मैं आपको plants के बारे में बताऊं तो जो underground tissues और organs हैं मिलकर बनाते हैं root system। क्या आपने रूट्स का नाम I'm sure सुना होगा कि हम कहते हैं ना घर में प्लांट्स हैं, ये दरख्त को देखा तो दरख्त की रूट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो रूट्स क्या होती है? रूट्स जो जमीन के नीचे आने वाली इस तरह की ब्रांचेस नहीं, रूट्स होती है जो कैसी ऊपर ब्रांचेस होती है, नीचे होती है रूट्स होती है,
ठीक है, ये रूट्स हैं, और जो ग्राउंड के ऊपर है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। तो ये प्लांट्स के अंदर ऐसा चलता है। प्लांट टिश्यू डिफरेंशिएट इनटू थ्री मेन टाइप्स, तीन टाइप्स के मेन टिश्यूज हैं, एक है डर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर टिश्यू। अब नाम से अगर हमसे कभी नाम देखें, अभी हम फंक्शंस पे नहीं जा रहे, तो नाम क्या लग रहा है? डर्मा, अगर मैं आपसे पूछूं, यूजुअली गर्ल्स को पता हो, डर्मा हम एक पर्टिकुलर चीज के बारे में यूज करते हैं, वो क्या चीज है? इवन डर्मेटोलॉजिस्ट भी जो होते हैं वो क्या होता है? स्किन के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने बहुत सारे डर्मा प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं, स्पेशली गर्ल्स में से ज्यादातर गर्ल्स के अंदर होती हैं, लेकिन आपने देखा होगा स्किन सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर वगैरह सारे डर्मा प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। डर्मा क्या होता है? डर्मा इन इटसेल्फ वर्ड मीन स्किन या जो आउटर कवरिंग है, ठीक है। तो अगर हम डर्मेटोलॉजिस्ट की बात करें, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है जो कि स्किन का डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट, तो हम उसके पास जा रहे होते हैं अगर एक्ने या कोई मसला हो जाए तो अब यहाँ पर अगर प्लांट्स में कोई डर्मल टिश्यू है तो डर्मा का मतलब तो चेंज नहीं हो जाएगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में अलग मतलब था और प्लांट्स में अलग मतलब सेम है, अब उसकी एप्लीकेशन अलग है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपको लगेगा कि ये तो हमने यहाँ पर मतलब पढ़ा था इसका, तो आप ये देखना है मतलब क्या था और उसकी एप्लीकेशन और उसकी जो कॉन्टेक्स्ट है वो फिर डिफरेंट रहता है। तो प्लांट्स में स्किन क्या होती है उनकी, जो बिल्कुल एक आउटर कवरिंग प्लांट यूजुअली लीव्स वगैरह उस तरह के, तो वो जो टिश्यूज हैं जो प्लांट को कवर कर रहे हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाहर से, वो कहलाएंगे डर्मल टिश्यूज, ठीक है। ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि डर्मल टिश्यू होता है जो कि प्लांट को ऊपर से कवर करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। जैसे स्किन का भी हमारे पास काम क्या है, हम तो स्किन को ऐसे यूज करते हैं मॉइस्चराइजर करके ये खूबसूरत लगे, लेकिन असल में स्किन का क्या काम है? अंदर के आपकी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको कवर कर पाए, बिकॉज़ अगर स्किन ना होती तो सारे आपके जो ऑर्गन्स हैं वैसे खुले पड़े होते, तो मतलब डायरेक्टली उसकी बहुत सारा आप जिंदा ही ना रह पाते। तो स्किन का क्या काम होता है? डर्मल लेयर का क्या काम होता है कि आपकी स्किन अंदर के लाइक इंटरनल पार्ट्स को कवर करे और प्रोटेक्टेड रखे बाहर के एनवायरनमेंट से, बिकॉज़ अगर स्किन ना, अगर कहीं से आप देखो भी कट लग जाता है तो हमें क्या होता है कि वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बड़ा कट लगे तो फौरन से पट्टी मांगी जाती है कि इसमें जर्म्स ना चले जाए, मिट्टी ना चली जाए। तो इसलिए स्किन का डर्मा का काम होता है कवर करना और प्रोटेक्ट करना। तो प्लांट्स में भी लगा है, प्लांट्स में भी यही मकसद होगा इसका डर्मल टिश्यू का, कि डर्मल टिश्यू प्लांट को कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर आते हैं आपके ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू क्या है? जो कि आपके पास ग्राउंड मींस जो बेस होती है आपके पास, जहां बेस है। प्लांट्स का बेस काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना, अपना खाना पाना। तो ग्राउंड टिश्यू क्या करेगा? वो फोटोसिंथेसिस की साइट होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स जो है सनलाइट की वजह से, सनलाइट की बदौलत खाना अपना बनाते हैं, व्हिच इज लाइक इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, गेटिंग इट। तो ये वाला काम ये ग्राउंड टिश्यू के अंदर होता है, जहाँ पे मतलब कहते हैं ना ग्राउंड लेवल पे ये काम हो रहे हैं, तो वो चीजें ग्राउंड टिश्यू है। ग्राउंड को ये मतलब समझना कि ये रूट्स में जा रहा है या शूट में जा रहा है, इससे ताल्लुक से नहीं है। ग्राउंड नहीं जहाँ सारे काम हो रहे हैं, सही है। सो जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा एक होम ग्राउंड ये है, जैसे यहाँ पे घर में कराची में है तो ये होम ग्राउंड है, व्हाटएवर दैट इज। तो ग्राउंड जहाँ पे आप अपना काम करते हो, जहाँ आप रहते हो, वो चीज। तो ग्राउंड टिश्यू इज द वन जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जहाँ जिसकी वजह से प्लांट सर्वाइव कर पा रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम भी ग्राउंड टिश्यू ही करता है। फिर और ये सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करता है, इसमें वाटर जो आपकी चीज है उनको स्टोर करना, सारे काम ये करता है। फिर आते हैं वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर बंडल्स आपने शायद नाम सुना हो, आई नो सुना है या नहीं सुना, वो होते हैं जाइलम वेसल्स। जाइलम और फ्लोएम हम नाम कह बहुत दे होते हैं कैजुअली के, जाइलम वेसल्स, फ्लोएम वेसल्स। तो जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? जाइलम क्या करता है? जाइलम एक बीच में एक पाइप की तरह का एक पार्ट होता है प्लांट का, जिसमें वाटर ऊपर जा रहा होता है, वाटर को सब ट्रांसपोर्ट करना। तो वाटर ट्रांसपोर्ट जाइलम करता है और फूड न्यूट्रिएंट्स को सपोर्ट ट्रांसपोर्ट फ्लोएम करता है। यानी और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स शुगर और मिनरल्स होते हैं जो जमीन से उसने लिए होते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू का काम है, ये दोनों जाइलम और फ्लोएम मिलकर बनाते हैं वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो इसीलिए यूजुअली बहुत सारी बुक्स में, इवन एग्जाम पेपर्स में भी ऐसा हो सकता है कि आपके पास वेस्कुलर बंडल का नाम आए सामने एज कंपेयर टू लाइक जाइलम फ्लोएम लिखने के बजाय वेस्कुलर बंडल आ सकता है। ये बात अपने पास नोट कर लें। तो वेस्कुलर बंडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू क्या है? इसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, लेकिन इसका काम क्या है? टिश्यू का क्या काम है? ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा और शुगर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करेगा बाकी प्लांट के एरिया से, बिकॉज़ जाइलम फ्लोएम जो है वो रूट से जो बिल्कुल सॉइल होता है वहां से वाटर और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर रहा होता है। न्यूट्रिएंट्स में मिनरल आयंस हो गए, इसमें आपके पास कैल्शियम आयंस, नाइट्रेट आयंस, सारे सॉइल से निकले आयंस, वो पानी हो गया जो अब्सॉर्ब किया गया सॉइल से,
ये चीजें ऊपर तक लेके लगानी है, बिकॉज हर अलग अलग लाइक लीव्स में भी जरूरत होती है आयंस की के ताकि वो ग्रीन रहे, अपना नरिश करते हैं। और जो फूड बन रहा है ग्राउंड टिश्यू में, जो फोटोसिंथेसिस की वजह से फूड बन रहा है, उसको हर जगह ट्रांसपोर्ट करना, बिकॉज खाना तो सेल्स में अपना बन रहा होता है, मगर वो जो बाकी एरियाज स्टेम्स हैं, ब्रांचेस हैं, रूट्स हैं, यहाँ तो नहीं बन रहा, फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ लीव्स में हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीव्स ही जिंदा पार्ट है, जिंदा पार्ट आपके पास स्टेम्स भी हैं, रूट्स भी हैं, सब है। ठीक है, ओके सही है। सो वेस्कुलर टिश्यू क्या कहते हैं, मैं बताई थी कि जो प्लांट्स हैं, हमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इट इज अ गुड क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की क्वेरी आ रही है दिमाग में कि भाई फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है हर सेल में, तो प्लांट्स को अपने हर एरिया में खाना पहुंचाने की क्या जरूरत है जब हर जगह बन ही रहा है, क्योंकि प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, हम हर जगह से पढ़ कर आए, सेल के चैप्टर में यही पढ़ा था। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, कौन फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। ठीक है, सेल में पढ़ा था ना, सारे ऑर्गेनिज्म पढ़े थे कि क्लोरोप्लास्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, जहाँ ग्रीन कलर होगा, यानी कि लीव्स में होगा। अभी हम आगे लीव्स का पूरा स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। तो लीव्स में होता है क्लोरोप्लास्ट और वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो अंडर वाटर है, उनमें भी फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रहा, या इवन स्टेम्स हैं वो भी जिंदा पार्ट है, वो ब्रांचेस के साथ अटैच है। तो उन जगह पर यही फोटोसिंथेसिस से बनने वाला खाना वो वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू हर जगह ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये तीन टिश्यूज थे, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। ऑलराइट, ये हमने तीन कवर कर लिए। ये आप शक्ल भी देख लें तीनों की। ये देखो, ये वेस्कुलर टिश्यू में कह रही जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम इस तरह पाइप की तरह का होता है जिसके बीच में से पूरा पानी ऊपर जा रहा होता है, एंड फ्लोएम में भी बीच में सीव ट्यूब होते हैं। अभी इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी आप बस याद रखना कि फ्लोएम जब न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, ये ऐसी शक्ल होती है, दोनों ही थोड़े पाइप की तरह के होते हैं। ग्राउंड टिश्यू ऐसे होते हैं जहां पर देखो ग्रीन ग्रीन कलर है और पूरा क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फिर ये डर्मल टिश्यू है जो कि ऊपर की लेयर बना रहे हैं, और इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, एपिडर्मिस है और स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा तो ओपनिंग है फॉर गैसेस, कि जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ऑक्सीजन चाहिए, स्पेशली दिन के टाइम में, पूरे दिन में प्लांट्स अपने अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और फिर रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। बात पता है ना, जो मिथ्स भी होती हैं इस तरह की बातें हम सुनते हैं ना, रात को दरख्त के नीचे नहीं सोना, जिन भूत आते हैं, वो एक्चुअली जिन भूत नहीं आते, उसकी वजह ये होती है, मैं रचना दे दूं कि अगर जैसे अगर आप रात में कभी दरख्तों के नीचे सोए, गार्डन्स में सोए, तो इसलिए डेंजरस हो सकता है कि आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बिकॉज उस टाइम पर हवा में ऑक्सीजन नहीं होती, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि प्लांट्स रात के टाइम पर अपने अंदर से सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं। ठीक है, और दिन भर में ऑक्सीजन निकालते हैं और ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, इस रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं। सही है, तो ये इनका काम होता है स्टोमेटा का, कि स्टोमेटा दिन भर में ओपन होते हैं और वो ऑक्सीजन अंदर ले रहे होते हैं, और रात में वो क्लोज जाते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीजें होती है। फिर एपिडर्मिस ये लेयर है जो कि बिल्कुल इसकी टॉप लेयर जो कि कवर कर रही है प्लांट्स। I hope this is all clear. Next, coming on to plant organs and organ systems relation to plant physiology. अब प्लांट्स का क्या ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, जैसे मैंने बताया, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, ये इनके ऑर्गन सिस्टम होते हैं। अब ऑर्गन्स क्या है, किस तरह की चीज है, वो हम देखते हैं। तो प्लांट टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स जैसे लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। जो लीव्स हैं वो प्लांट के ऑर्गन्स हैं। क्यों ऑर्गन्स हैं, बिकॉज़ उनमें इस तरह के अलग-अलग तरह के टिश्यूज मौजूद हैं। एपिडर्मिस लेयर है, मेसोफिल टिश्यू है, उसके अंदर लोअर एपिडर्मिस है, एपिडर्मल टिश्यूज हैं। तो ये मिलकर एक ऑर्गन बना रहे हैं, जिस ऑर्गन को हम कहते हैं लीफ। सही है, फिर अभी वेस्कुलर टिश्यू और वो सब मिलके अलग से स्टेम्स बना लेते हैं या ब्रांचेस बना लेते हैं, तो वो आपके पास अलग एक टिश्यू ऑर्गन आ गया। तो ये ऑर्गन्स क्या हैं, लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, रूट्स हैं। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। Each of which perform a specific set of functions, यानी हर ऑर्गन अलग अपना फंक्शन कर रहा है, पता है। लीव्स फोटोसिंथेसिस बना कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस। स्टेम्स सपोर्ट करते हैं,
और ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस को। टुगेदर ऑर्गन्स ऑफन वर्क टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स। अब ऑर्गन सिस्टम्स बना लिए जाते हैं जब ये आप साथ में काम करते हैं ऑर्गन्स। वेस्क्यूलर प्लांट्स हैव टू डिस्टिंक्ट ऑर्गन सिस्टम्स, अ शूट सिस्टम एंड अ रूट सिस्टम। तो शूट और रूट सिस्टम ये ऐसे हैं, यहाँ पर ऊपर मैंने बताया अभी कि जो ग्राउंड की लेवल के ऊपर यानी जो जमीन के ऊपर जो पार्ट आपको नजर आ रहा होता है, जैसे अगर आपको एक पौधा देखिए, इवन जो जो होती है ना छोटे छोटे पौधे होते हैं जो इवन खाली प्लॉट वगैरह पे बने जाते हैं, उनको देखें, दरख्त को देखें, तो जो पार्ट आपको दरख्त का नजर आ रहा है वो यूजुअली शूट सिस्टम होता है, और जो जमीन के नीचे वाला पार्ट है वो रूट सिस्टम होता है। ठीक है, तो शूट सिस्टम क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस। एक वेजिटेटिव पार्ट होता है शूट सिस्टम का, जिसमें लीव्स आ जाते हैं और जो है स्टेम्स आते हैं, फ्लावर्स वगैरह आ जाते हैं, फ्लावर्स फ्रूट्स वगैरह जो बन रहे हैं उसके अंदर, और पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज नॉन रिप्रोडक्टिव। यहाँ पे लीव्स जो वेजिटेटिव पार्ट है वो जो है वो रिप्रोडक्टिव नहीं है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं हो रही होती। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जस्ट लीव्स एंड स्टेम्स, एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं? जिसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो हैं जो कि आते हैं, जिसमें मतलब जो फ्रूट्स, बेसिकली जो फ्रूट होता है वो क्या होता है? प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो होता है, जो बेबी बन होता है वो फ्रूट बनता है, बिकॉज आप सीड्स आते हैं उसके अंदर तो वो मिलकर ही बेबी बनाते हैं, जैसे फ्रूट या फ्लावर। सो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं, which include the shoot system generally grows above ground where it absorbs the light needed for photosynthesis। समझ में आ गई ये बात कि शूट सिस्टम ग्राउंड के ऊपर होता है ताकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ले सके, और जो रूट सिस्टम होता है ये अंडरग्राउंड होता है ताकि जो और इसके प्लांट के नीचे तक होते हैं ताकि वाटर एब्जॉर्ब किया जा सके और मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब हो सके, और यहाँ पे स्टोरेज साइट होती है, मतलब ये इधर सारा जो फूड वगैरह जो बन रहा है स्टोर यहाँ हो जाता है। Now coming on to structure and function of a leaf। अब लीफ का स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शन क्या होता है वो अब हम देखते हैं। तो लीव्स आपको पता है क्योंकि ग्रीन कलर के होते हैं, और वहाँ ये बात हम पढ़ भी चुके हैं कि बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हो रहा होता है। इट इज द साइट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। और यहाँ क्या होता है कि बिकॉज ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, तो उसके अंदर सेल्स हैं अलग तरह के, तो उसमें हर सेल अलग अलग फंक्शन कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं लीव्स क्या है। लीव्स आर थिन फ्लैट ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। इट डेवलप्स लेटरली एट द नोड। लेटरली क्या होता है कि एक चीज होती है यूं करके बढ़ना, और एक होता है यूं में होना, लाइक यूं करके ऐसे लीव्स बन रहे होते हैं। तो अगर आप कोई दरख्त देखो भी, दरख्त में इस तरह से या इस तरह से लीव्स लाइक उग रहे निकल रहे होते हैं, ऐसे लाइक सीधा सीधा खड़े हुए नहीं निकल रहे होते। तो लेटरली यानी कि लाइक काइंड ऑफ अ लेटे हुए पोजीशन में, इन अ हॉरिजॉन्टल या थोड़ा सा साइडवेज वाले मैनर में इस तरह से बनते हैं लीव्स। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम एज इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होती है कि लीव्स की जो पत्तों से उनके उसके ऊपर से वाटर को वो ना वाटर को इवेपोरेट करना। तो हम ये इसमें लीव्स के मामले में इवेपोरेशन यूज नहीं करेंगे, हम वर्ड यूज करेंगे ट्रांसपायरेशन, कि वो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब चीजें जो उसके अंदर से इवेपोरेट हो रही है या इवन रिलीज हो रही हैं, वो चीज हम कहेंगे ट्रांसपायरेशन है। ठीक है, लीव सेल्स नीड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। बिकॉज ज़ाहिर है लीव सेल्स भी जिंदा है, उनको अपनी जिंदगी के लिए चीजें चाहिए, तो उनको पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और लाइट चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस कर सकें, और ऑक्सीजन चाहिए ताकि रेस्पायर कर सकें। अब मैं ये बात बताती हूँ। बेसिकली हमारा सिस्टम है, हमारे रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है, उससे कम्प्लीटली ऑपोजिट सिस्टम प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का है। हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन चाहिए होती है, और हमें वाटर हम रिलीज करते हैं। लाइक हम जब अगर आप कभी ऐसे लाइक देखो अपनी लाइक मुंह के आगे हाथ रखकर उस पर ऐसे एक्सेल करें, लाइक अपने मुंह से हवा बाहर निकालें, तो आपको हल्का सा लाइक मॉइस्चर फील होगा। मॉइस्चर क्या होता है? इसमें हल्का सा वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर वेपर्स आ रहे हो, तो वी रिलीज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जो प्लांट्स हैं उनको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चीजें चाहिए होती हैं ताकि वो रेस्पायर कर सकें और ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। ठीक है, तो इसलिए वो ये उनका ऑपोजिट चीज होती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये दोनों चीजें लेते हैं और इसके बदले में बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द शुगर जो कि उनकी एनर्जी के लिए यूज होती है। तो ग्लूकोज हमारे अंदर बनती नहीं है, हम खाते हैं ग्लूकोज, लेकिन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और स्टार्च की क्या चीजें, उसमें पोटेटो आता है, उसके अंदर शुगर आती है, सारी चीजें ग्लूकोज में होती हैं। तो हमारे अंदर हम क्या करते हैं? हम ग्लूकोज खाते हैं। ग्लूकोज पे जब रेस्पायर करते हैं, ग्लूकोज जब बिल्कुल ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज, उसके बदले में निकलता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्लांट्स में आपके पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लाइक ली जाती है, एनवायरनमेंट से लेते हैं वो ये, और उसके जो रिजल्ट बनता है वो फोटोसिंथेसिस होता है। सही है, तो हमसे कम्प्लीटली ऑपोजिट रोल है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का और हमारे अंदर रेस्पायरेशन का।
ऑलराइट, अब ये चीज हम पूरी डिटेल में चैप्टर 6 में कवर करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। लीव्स ट्रांसफर द सिंथेसाइज्ड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वे कि अपना खाना दूसरे पार्ट्स में पहुंचाते हैं। सो देयर आर वैरायटीज ऑफ फंक्शन एंड अकॉर्डिंगली देयर आर वैरायटीज ऑफ सेल्स इन द लीफ, ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन। सारी बात समझ में आ गई कि हर किसी का अपना फंक्शन होता है। अब जो ये है, अब हम सारे इसके वो पढ़ते हैं, सारे जो कंपोनेंट्स हैं, जो लीफ के कंपोनेंट्स हैं। तो हम यहाँ पर पहले इस आप लोग डायग्राम यहाँ की देखो और मैं बताती हूँ क्या चीज़ है। सबसे अगर हम टॉप से देखना शुरू करें, सबसे टॉप पर आपको क्या नजर आ रहा है कि एक बिल्कुल लाइक ये जो सबसे बिल्कुल ऊपर चीज़ है दैट इज क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल बिल्कुल एक वैक्सी लेयर होती है कि आपने कभी अगर लीव्स को टच किया हो, अभी घर के पास नहीं है, घर के अंदर प्लांट्स हैं, तो टच करके देखिएगा कि आपको ऊपर वाली चीज के ऊपर आप पानी डालकर देखो, लाइक लीव्स के ऊपर पानी डालें तो पानी आपको एब्जॉर्ब होता हुआ फील नहीं होगा, वो पानी उसके ऊपर से बहता हुआ फील होगा, यू नो कि ड्रॉपलेट्स साइड पे गिर रहे होते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि लीव्स के ऊपर एक लेयर होती है ऑफ क्यूटिकल, और क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है, यानी वैक्स की बनी हुई थोड़ी सी लाइक उस तरह की कि उसके ऊपर कोई चीजें एब्जॉर्ब ना हो, वैक्सी लेयर होती है। और इसका पर्पस भी यही है कि वाटर लॉस प्रिवेंट करती है, तो यानी पानी उसके अंदर से ऐसे ही बह नहीं रहा, वो नहीं निकल नहीं रहा होता, और ना ही अंदर ऐसे ही एब्जॉर्ब हो रहा होता है, वो सब चीजें अपने अदर मीन्स के थ्रू लेती है। और ये अपर एपिडर्मिस ये वाले सेल्स हैं, सबसे टॉप लेयर सेल्स हैं, हॉरिजॉन्टल सेल्स, इनको कवर करता है वैक्सी क्यूटिकल। सही है। एपिडर्मिस सेल्स क्या है? एपिडर्मिस सेल्स हैं ये सिंगल लेयर होती है। ये चीज अगर आप देखें, दिस इज जस्ट वन लेयर, ये एक ही लेयर है, इसके नीचे और कोई लेयर नहीं है एपिडर्मिस सेल की। तो एपिडर्मिस की अपर एपिडर्मिस भी और लोअर एपिडर्मिस दोनों, ये चीज ये भी याद रखो और ये वाला भी, दोनों एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, एक ही लेयर है सेल की बस, और ये आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है पूरे लाइक लीफ की, और इट्स कोटेड बाय क्यूटिन। फिर आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा ये नीचे वाले इस तरह के दो सेल्स हैं, गार्ड सेल्स। स्टोमेटा ये पूरी चीज होती है, उसको गार्ड सेल्स कहते हैं। जो दो गार्ड सेल्स के थ्रू जो कवर्ड होती है चीज होती है, वो मिलकर बनाता है स्टोमेटा। और स्टोमेटा जो है वो लोअर एपिडर्मिस में मौजूद होती है। ये मत समझना कि हमने ये पढ़ा कि एपिडर्मिस पर है तो आप एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस पे बना दो, कभी डायग्राम बनाने को आ सकती है। यस, अगेन ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली आती नहीं है लेकिन आ सकती है एग्जाम में। तो ये बिल्कुल लाइक बाय हार्ट याद होनी चाहिए कहाँ पर क्या चीज़ है, क्या हो। तो अगर मैं इसलिए कह रही हूँ, दिमाग में अगर आप बनाने के पर्सपेक्टिव से सोचो तो नीचे लोअर एपिडर्मिस पर गार्ड सेल्स बनाना, ये स्टोमेटा नीचे लोअर एपिडर्मिस पे बनना चाहिए, अपर एपिडर्मिस पे नहीं बनना चाहिए, ये नीचे होता है। सही है, तो प्रेजेंट ऑन लोअर एपिडर्मिस। फिर गार्ड सेल्स, यही चीज़ है, गार्ड सेल्स ये ओपनिंग और क्लोजिंग को मेंटेन करते हैं स्टोमेटा की, ताकि गैस एक्सचेंज मेंटेन हो सके। फिर आते हैं अपर एपिडर्मिस के नीचे वाले सेल्स, जो कि लंबे लंबे सेल्स हैं, ऐसे सिलिंड्रिकल सेल्स। और इसमें आप देखो तो बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे हैं, यू नो ग्रीन ग्रीन डॉट्स बहुत सारे हैं। तो ये ग्रीन डॉट्स क्या हैं? ये क्लोरोप्लास्ट हैं। क्लोरोप्लास्ट इन सेल्स में सबसे ज्यादा होती है, और इन सेल्स का नाम है पैलिसेड मीजोफिल सेल। पैलिसेड मीजोफिल। अब मीजोफिल सेल भी दो तरह के हैं, एक स्पंजी मीजोफिल है और एक पैलिसेड मीजोफिल है। पैलिसेड मीजोफिल लंबे लंबे सेल्स होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और ये सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं जो आपस में बिल्कुल चिपके चिपके होते हैं, बिल्कुल साथ साथ होते हैं। स्पंजी मीजोफिल सेल्स होते हैं। स्पंज देखा है कभी? घर में इवन बर्तन धोने के लिए भी होता है, या अलग से भी स्पंज कभी देखा हो, यू कैन गूगल पिक्चर ऑफ स्पंज। स्पंज में मुन्ने मुन्ने गैप्स होते हैं, सर्कल थोड़े होल्स से बने होते हैं। तो स्पंजी मीजोफिल में भी यही होता है। और उसका पर्पस क्या होता है? स्पंज का क्या पर्पस होता है कि आप उसे अलग अलग पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं, धोने वगैरह के लिए करते हैं, लेकिन अगर आप स्पंज को पानी में डालो, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारा पानी भर जाता है, और उसका अगर क्लेंच करेंगे यानी उसको निचोड़ेंगे तो उसमें से पानी सारा बह जाता है। तो यानी कि मुन्ने मुन्ने जो डॉट्स होते हैं उनके अंदर इतनी जगह होती है कि पानी उसके अंदर सारा स्टोर हो जाता है। सही है। तो यहाँ भी स्पंजी मीजोफिल का सिमिलर काम है कि थोड़ा सा एक तो राउंड शेप के होते हैं इसलिए स्पंजी मीजोफिल कहा जाता है, इनकी शेप अलग अलग होती है, थोड़ी सिलेंड्रिकल नहीं होती, और बीच में इनके गैप्स होते हैं। ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये गैप है, ये गैप, ये इस तरह बहुत सारे गैप्स हैं। तो गैप्स हैं तो इसलिए स्पंजी मीजोफिल है, और गैप्स जो हैं इसीलिए होते हैं ताकि इसके अंदर जैसे हवा वगैरह वो गैस एक्सचेंज हो सके, गैसियस एक्सचेंज हो पाए। और इंट्रासेल्युलर इस स्पेस को, यानी इस वाली स्पेस को हम कहते हैं, इस स्पेस को इसको ये आती है इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ठीक है, ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस, और उसका काम मतलब मकसद ये होता है कि सेल्स के बीच में स्पेस हो ताकि वाटर एब्जॉर्प्शन हो सके, गैस एक्सचेंज हो सके, ये सारी चीजें हो सके। ठीक है, इज दैट क्लियर? स्पंजी मीजोफिल का ये काम है। डायग्राम अगर आए, ये चीज आ सकती है, और ये बहुत कॉमन है ये क्वेश्चन कि एग्जाम में आपको पिक्चर दे दी जाए
अगर ड्रॉ करने को ना बोला जाए तो पिक्चर दे दी है, पिक्चर डायग्राम, लेकिन लेबल आपको करना है। तो मेसोफिल सेल्स अगर कहा जाए कि लेबल करें मेसोफिल सेल्स को, तो कैसे करेंगे? जो लंबे लंबे सिलिंड्रिकल सेल्स हैं वो है पैलिसेड मेसोफिल, और जो थोड़े अलग अलग शेप के और जिनमें बीच में गैप है, गैप देखना जरूरी है, गैप वाले जो सेल्स हैं वो होते हैं स्पंजी मेसोफिल सेल्स, ठीक है। और दूसरा फर्क ये है कि इनमें थोड़े कम क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये थोड़ा नीचे की साइड पर है, देख रहे हो, ये थोड़ा लोअर एपिडर्मिस से अटैच्ड करीब है, ये वाले अपर एपिडर्मिस से करीब, तो इसमें ज्यादा क्लोरोप्लास्ट था। ये वाले जो है ये लोअर एपिडर्मिस से करीब होते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट उतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन होते फिर भी हैं बहुत, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जाइलम एंड वेसल, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, वो वाटर को रूट्स से लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है ताकि जो है पानी हर जगह पहुंच सके। और ये डेड सेल्स होते हैं। डेड सेल्स का क्या मतलब है कि इनके अंदर कोई सेल का कंटेंट नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई ये न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट वगैरह सही कोई चीजें नहीं है सेल के अंदर, ये बिल्कुल डेड सेल्स हैं, खाली एम्प्टी चीजें हैं, इसलिए इसको वुड सेल्स भी कहा जा रहा होता है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ स्लैश वुड सेल्स, के लकड़ी वाले जो सेल्स होते हैं, लकड़ी कोई लिविंग चीज नहीं होती, लकड़ी निकलती है प्लांट से है लेकिन वो जिंदा चीज नहीं होती, सही है, लाइक उसमें लिविंग सेल्स कोई नहीं होते। तो इसीलिए जाइलम जो है इज मोर लाइक वो एक वुड सेल होता है, तो उसके अंदर से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, और वो डेड सेल्स होते हैं, उसमें कोई सेल कंटेंट नहीं है। और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे, लीव्स में बने ये जो पूरा यहाँ पे देखो, ये फ्लोएम यहाँ है और जाइलम इधर है, जाइलम वेसल्स ये जो ये बड़े बड़े, मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम करके, ये देखो जो बड़े एम्प्टी स्पेसेस हैं, ये जो बिल्कुल नजर आ रहा है कि ये तो बिल्कुल खाली खाली स्पेसेस हैं, ये है जाइलम वेसल्स और ये फ्लोएम वेसल्स, फ्लोएम सेल्स। तो फ्लोएम जो है यहाँ से लीव्स के अंदर से फूड को पकड़ता है और उसको पूरे बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचा देता है ताकि न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। और इन दोनों को मिलकर कहा जाता है वेस्कुलर बंडल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।